हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग पियाजे से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए हम ऐसे सेलेक्टेड प्रश्नों का सीरीज लाते रहते हैं विभिन्न सब्जेक्टों का। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। देखिए, हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए ईवीएस के एनसीईआरटी का निचोड़ का भी वीडियो डेली आता रहता है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है किस अवस्था में? ये दिया है संवेदी प्रेरक अवस्था, बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, डी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, यह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वक्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है? ऑप्शन ए दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी दिया संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने उनमें विभेद करने लगता है, पहचानने लगता है और विभेद भी कर लेता है? ऑप्शन ए दिया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन बी दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो पहचानने लगता है तथा विभेद करने लगता है, यह अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाने को क्या कहा है? समावेशन हो जाने को ऑप्शन ए दिया है व्यवस्थापन, ऑप्शन बी दिया है खोज, ऑप्शन सी दिया आत्मीकरण, ऑप्शन डी दिया निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी देखिए सात्मीकरण है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सात्मीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? ऑप्शन ए दिया संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दिया अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में जो है संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है, यहाँ पर रहेगा कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। ऑप्शन ए दिया है पूर्व परंपरागत अवस्था, ऑप्शन बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से यह कथन किसका है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? ये दिया जीन पियाजे, बी दिया कोलबर्ग, सी दिया स्किनर, डी दिया वाइगोस्की। तो नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, तो ये हो जाएगा कथन जो है जीन पियाजे का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, ना कि करने लगता है? ऑप्शन ए दिया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी दिया संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन सी दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दिया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कर रहा है तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अभी यह रहता कि तार्किक चिंतन करने लगता है तो हो जाता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन आरंभ कर रहा है
तार्किक चिंतन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं? यदि यह संवेदी प्रेरक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखिए प्रतीकात्मक विचार विकसित हो जाते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, यह अयोग्यता किन कारणों का परिणाम है? यदि है उपकलात्मक निगमनात्मक तर्क की अयोग्यता, बी है व्यक्तिगत कहानी, सी है विचारों की परिवर्तनहीनता, डी है उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन की कमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विचारों की परिवर्तनहीनता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जीन पियाजे ने नैतिक विकास सिद्धांत की प्रायत्त नैतिक अवस्था में निहितार्थ है। प्रायत्त जो है नैतिक अवस्था में, किस नैतिक अवस्था में निहितार्थ है? ऑप्शन ए दिया इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण से दूर होता है, बी दिया इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। तो देखिए यही इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इस अवस्था में बालक सत्तावादी वातावरण में डूबा हुआ होता है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ये दिया है अमूर्त सोच की क्षमता, बी दिया लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, सी दिया दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, डी दिया परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जीन पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? ये दिया है शिक्षक की गतिशीलता, बी दिया है विविध सामग्रियों का प्रावधान, सी दिया है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, डी दिया सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी सही है, बी भी और सी भी, तीनों जो है कथन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के जो है किस चरण पर है, कहने का मतलब है। ये दिया है पूर्व संक्रियात्मक, बी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक, सी दिया है मूर्त संक्रियात्मक और डी दिया है संवेदी चालक। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ए दिया वर्गीकरण के मौके देना, बी दिया ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, सी दिया क्रमित करने के कार्य देना, डी दिया मूर्त संसाधन देना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति की एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ये दिया है कारण परिणाम का विश्लेषण, बी दिया है केंद्रीयन, सी दिया है विकेंद्रीयन, डी दिया है पारगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न किस अवस्था में हल करने के लिए देना चाहिए अध्यापक को, विद्यार्थियों को, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को? ये दिया है संवेदी गामक, बी दिया पूर्व संक्रियात्मक, सी दिया मूर्त संक्रियात्मक, डी दिया औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए जिस अवस्था में अध्यापक द्वारा की देना चाहिए क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए, वो अवस्था हो जाएगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए कह रहा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और सामंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? ए दिया संतुलन, बी दिया असंतुलन, सी दिया प्रत्यक्ष अवबोधन, डी दिया भ्रम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतुलन।
चलिए, इसको देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि डेली हमारे चैनल पर ऐसे ही विभिन्न सब्जेक्टों का सेलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कह रहा जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? ए दिया समायोजन व समावेशन, बी दिया संतुलीकरण एवं संगठन, सी दिया समायोजन एवं संतुलीकरण, डी दिया समावेशन एवं संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समायोजन एवं समावेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व देखिए भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं? ये दिया संवेदी चालक, बी दिया पूर्व संक्रियात्मक, सी दिया मूर्त संक्रियात्मक, डी दिया अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। आप लोग अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।